संविधान स्थल, अगर संविधान स्थल बनाओ तो बाबा साहब की, लेकिन संविधान सदन का बोर्ड तो हटा दिया मुख्यमंत्री ने, हमारे घर में हटाया तो तुमने कब्जा कर लिया, बोर्ड तो हटा दिया लेकिन अभी तक जमीन नहीं दी है। दोनों ने वादा किया रोहतक में 5 एकड़ जमीन पार्क और फोटो लगाने का काम नहीं किया तो मैं रोहतक में 26 जनवरी नहीं मनाने दूंगी, ये मेरा चैलेंज है। पहनने के लिए कपड़ा नहीं, रहने के लिए घर नहीं, काम के लिए रोजगार नहीं, तो हम तो वैसे ही मरे पड़े हैं। 26 जनवरी को हजारों आदमी रोहतक पहुंचेंगे और अपनी जान की कुर्बानी देंगे, हमें कोई ताकत रोक नहीं सकती। बहन कांटा जिंदाबाद, बहन कांटा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कांटा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बहन कांटा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और वहां पर एक लड़का इनका शहीद हो गया गोली लगने से, उसको उसी दिन उसको उसी दिन 24 घंटे में शहीद का दर्जा दिया गया, 20 लाख रुपए दिए गए, सरकारी नौकरी की घोषणा कर दी गई। आंदोलन में जो मरा, और भी जितने यहाँ बूढ़े बैठे, मैं इनसे बात करती हूँ, जितने बूढ़े बैठे हैं, जितने भी हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, भाई तुमने मरना तो वैसे भी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मरना तो है, लेकिन रोहतक में जाकर बाबा साहब के नाम पर मर जाओ, आपको शहीद का दर्जा मिलेगा। जिस बाबा साहब ने हमारे देश के लिए संविधान लिखा, जिन बाबा साहब ने संविधान लिखा, 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? 26 जनवरी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जो बाबा साहब ने लिखा था। इसलिए मैंने कहा सरकार को कि जो सरकार बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उस संविधान को लागू नहीं कर सकती, जो सरकार बाबा साहब का अपमान कर रही है, उस सरकार के मुखिया को हम 26 जनवरी नहीं मनाने देंगे। इसलिए मैंने फैसला लिया। एक बात और सुन लो भाई, जितने कागज मैंने तैयार करवाए हैं, ये बीच में बात कर रही हूँ, किसी ने आपसे अगर कोई पैसा मांगा हो तो मेरे को बता देना। अगर किसी ने आपसे कोई पैसा मांगा हो सर्वे करने का, फोटो स्टेट करवाने का, या किसी भी तरीके का पैसा मांगा हो, मेरे को बताना, मैं उसकी यही चमड़ी उधेड़ दूंगी। बिल्कुल किसी को भी प्लाटों के नाम से, करोड़ों के नाम से, पेंशन के नाम से आपने किसी को पैसा नहीं देना है। कुछ छुट भैया नेता जो होते हैं वो दिहाड़ी बनाते हैं कि हम तुम्हें प्लाट दिलवाएंगे, पैसा दे दो, किसी को नहीं देना, ये मेरा ऐलान है। अगर कोई मांगा तो मेरे को बता देना, ये मेरे को बताना आपने, अगर कोई पैसा मांगा किसी को नहीं देना, एक चवन्नी की फोटो स्टेट की भी नहीं देनी। बिल्कुल फोटो स्टेट के पैसे मैं दूंगी आपके लिए, मैं खड़ी हूँ आपके बीच में, और मैं आपकी लड़ाई लड़ रही हूँ सच्चाई से। मेरे को कोई ताकत खरीद नहीं सकती, मेरे को कोई ताकत डरा नहीं सकती, कोई ताकत झुका नहीं सकती। मैं सरकार की गोलियों से डरने वाली नहीं हूँ, मैं सीने पर गोली खाने वाली हूँ। आपको मैं आपको बताना चाहती हूँ, 26 जनवरी को जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हो यहाँ से, सारे के सारे जैसे भी जाओ, बसों में जाओ, आप जीप में जाओ, आप सुमो में बैठ के जाओ, कैसे भी पहुंचो, रोहतक पहुंचो और बाबा साहब के अपमान का बदला लो। ये मैं ऐलान करती हूँ, सारे हरियाणा के लोग पहुंचेंगे।
को मैं कहना चाहती हूँ, जो जाति, भैया बंद करो तुम ये ड्रामा, चुप रहो, कोई भी नहीं बोलेगा। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से कहना चाहती हूँ, जो ड्रामा जातवाद का आपने किया है और जो रेलवे का करोड़ों का नुकसान डेली हो रहा है हरियाणा में, उस ड्रामे को मुख्यमंत्री तुरंत बंद कर दे, नहीं तो मिर्चपुर के दलित भाइयों के साथ हमारी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। और ये मैं बता देना चाहती हूँ, जिस दिन हमारे दलित और बैकवर्ड की महापंचायत हो जाएगी, उस दिन मुख्यमंत्री को लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए समय है, आप अपनी बुद्धि को सुधार लो और ये ड्रामे बंद कर दो जातिवाद के। गरीबों की बात करो जिनके लिए आप कुर्सी पर बैठे हैं। आप खुद ही आंदोलन करवाते हो, खुद ही आग लगवाते हो और खुद ही उनको हक देते हो सारे के सारे। आप कैसे मुख्यमंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के मंत्री, यहाँ का प्रशासन, ये सारे मिली भगत करके इनको कोई काम नहीं। किसी की खाली जमीन पड़ी हो तो उसके ऊपर कब्जा कर लो और रिकॉर्ड में अपना नाम चढ़वा दो। ये काम है यहाँ की सरकार का। ये मैं रिकॉर्ड दिखा रही हूँ आपको, मेरे को रिकॉर्ड दी हो। ये रिकॉर्ड है, बहन जी बैठ जाओ थोड़ी देर। ये रिकॉर्ड जो है मेरे पास है, अगर सरकारी अधिकारी चाहे मेरे से ले इंक्वायरी करवा दे अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। ये प्यारेलाल है सीवन गेट पर, इनकी यह जमीन है और 200 साल से इनके दादा परदादा इस जमीन पर बैठे हुए हैं। इनके नाम रिकॉर्ड है, लेकिन यहाँ के मंत्री की मिली भगत से, यहाँ के प्रशासन की मिली भगत से यह कौन कर रहे हैं? अरे ये कौन आदमी है? ये कर्मचारी भाई बदमाशी ना करो। कौन बना रहे हैं? अगर ये कार बनाने वाले ऐसे होते तुम वहां जाकर क्यों नहीं बनाए तुम लोगों ने? यहाँ का हंगामा आपके बस में नहीं आएगा। ये हेरा फेरी करना बैठ जाओ, बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। जमीन का बकाता है, अच्छा नहीं रहेगा। ऐसा है, यहाँ का प्रशासन अपनी आदत को सुधार लो, भड़काओ मत लोगों को। भाई यह जमीन जो है मैं दिखाना चाहती हूँ, यहाँ के मंत्री, यहाँ के मंत्री, यहाँ का प्रशासन, ये मिलकर और इस जमीन के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं और कब्जा कर भी लिया। और उस बूढ़े आदमी ने जब वहां कब्जा हो रहा था पुलिस को दरखास्त दी, पुलिस ने नहीं सुनी। ये आदमी कोर्ट में गया और कोर्ट से सटा भी दिया और यहाँ के सिटी के थानेदार को सटा की कॉपी दी कि कोर्ट से मेरे को सटे मिल गया। लेकिन यहाँ के थानेदार ने कोर्ट के कागज की भी कदर नहीं करी और कब्जा करने वाला सटे मिलने के बाद भी काम करता रहा और उसने कमरा बना लिया। मैं उस इंस्पेक्टर से कहना चाहती हूँ, तूने कितना धन खाया है रिश्वत में, वो सारा तेरे पेट से हम उगाई कर लेंगे, तेरे जीना आराम कर देंगे। यह कोर्ट सुप्रीम है। अगर यहाँ की पुलिस कोर्ट के आदेश भी नहीं मानती तो जनता भी आपके कानून को नहीं मानेगी। ये मेरा चैलेंज है। आज के बाद अगर इस जमीन की तरफ किसी अधिकारी या नेता ने उंगली की तो हम इतनी हिम्मत रखते हैं कि उसका जीना दुभर कर देंगे और हाथों को काट देंगे। हम गरीब के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हमें जेल जाना मंजूर है, मैं जेल चली जाऊंगी, मुझे कोई खतरा नहीं है, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन गरीब के साथ अन्याय हो और पुलिस मिली भगत करके गरीब को लूटा जाए,
उसके घर के ऊपर कब्जा किया जाए, सटे होने के बावजूद पुलिस कार्रवाई ना करे, ये शर्म की बात है। इसकी इंक्वायरी की जाए और उस गरीब को न्याय दिया जाए। मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से और प्रशासन से एक मांग करती हूँ कि आप 26 जनवरी मनाने जा रहे हो देश में, क्योंकि बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान था, इसलिए आप मना रहे हैं। जितने भी सरकारी दफ्तर, जितने कोर्ट और कचहरी, वहां पर आपको जवाहरलाल नेहरू की फोटो मिलेगी, महात्मा गांधी की फोटो मिलेगी, लेकिन जिसने संविधान लिखा, जिसके ऊपर यह देश चलेगा, उस बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की फोटो कहीं नहीं मिलेगी, आप देख लेना। इसलिए जितने भी सरकारी दफ्तर हैं जहां से कानून लागू होता है, वहां पर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की फोटो लगाई जाए, नहीं तो हम दूसरी फोटो भी नहीं लगने देंगे। बाबा साहब की फोटो लगनी चाहिए। जिन बाबा साहब ने हमें जीने का हक दिया, हमें पढ़ने की ताकत दी, हमें आगे बढ़ने की ताकत दी, हमें वोट का अधिकार दिया, अगर उस महापुरुष का सरकार अपमान करेगी तो हम अपनी खून का एक एक कतरा बाबा साहब के लिए बहाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपमान नहीं होने देंगे। एक बात मैं प्रशासन से कहना चाहती हूँ, जितना मैंने सर्वे किया है, प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ के मालिक हैं, मुझे इतना भी पता है कि जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती है वो झूठी रिपोर्ट बना के टेबल पर रख देते हैं और बड़े अधिकारी उस पर घुकी मार देते हैं कि हो गया काम। भाई, अधिकारियों से मेरी प्रार्थना है कि जिनको आप काम करने के लिए भेजो उनकी पूरी इंक्वायरी भी करवाओ, और जो गलत काम करे उसको सस्पेंड कर दो। एक को सस्पेंड कर दो, 100 का कल लग जाएगी और काम होना शुरू हो जाएगा। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहती हूँ कि जनता के बीच में आकर और जनता को आश्वासन दें, जनता को बताएं कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो पानी हो पीने के पानी की सुविधा, चाहे सुलभ शौचालय, कच्चे मकानों की ग्रांट, बुढ़ापा विधवा विकलांग पेंशन, 100 गज के प्लॉट, BPL कार्ड, जो गरीबों को चाहिए वो आपकी मुट्ठी में है, आपकी कलम में है। आप इनको जल्दी दें और इनके बीच में आप आश्वासन दें कि हाँ, हम गरीब लोगों के ये काम जल्दी करेंगे। आप जनता के बीच में आश्वासन दें और हमारा रिकॉर्ड स्वीकार करें और इसकी इंक्वायरी करवाएं, क्या हमारा रिकॉर्ड सही है या गलत है, और आप हमें बताएं कि हमने क्या गलत किया, इसमें क्या सही किया है। जो काम आपके अधिकारियों ने करना था वो मैंने करके आपको दिया है, आप इसको लागू करो और हर एक आदमी का काम करो। और जनता से मैं कहना चाहती हूँ, आप ये मत समझना कि एक ही बार में सबको प्लाट मिल जाएंगे या एक ही बार हो जाए। कई बार क्या होता है, कम प्लाट मिले, मान लिया, जितने मिले उतने ले लो, जो बच जाए उनकी दोबारा से लिस्ट बना लो, हम दोबारा से अफसरों को देंगे और उन बचे हुओं को भी दिलवाएंगे। अफरा तफरी मत मचाना, किसी अफसर के पीछे मत भागना।